मारपीट में मौत, भारी पुलिस बल के साथ पीएससी बल तैनात, हथपरा गांव की घटना। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के हथपरा गांव में दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष के बाद एक वृद्ध की मौत व 8 लोगों के घायल होने के बाद गांव में तनाव है। आज उपद्रवियों ने गांव में आगजनी कर इलाके में सनसनी फैला दी। घटना स्थल पर ही युवा के प्रदेश प्रभारी व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दौरा किया। परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात की। विधायक ने कहा कि राजस्व विभाग के द्वारा लापरवाही की गई है। आगजनी की घटना एक पक्ष द्वारा अपने को बचाने के लिए किया गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ एनएसए लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मृतक परिवार के परिजनों को 5 लाख रुपये आर्थिक सहयोग की बात कही है। वहीं एएसपी मायावराम वर्मा ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने 12 लोगों के खिलाफ तहरीर दिया था। मुकदमा दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। वहीं एडीएम सीताराम गुप्ता ने बताया कि डीएम ने डुमरियागंज के तहसीलदार राजेश कुमार, राजस्व निरीक्षक अजीज व लोकपाल अशोक तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया तथा इसके लिए एडीएम एएसपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है। सिद्धार्थनगर से रविंद्र कुमार कश्यप की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। देखिए, राजस्व विभाग के कुछ लोगों से मैंने कहा था, टीम भी बनाया था एसडीएम डुमरियागंज ने। कुछ राजस्व विभाग के द्वारा लापरवाही हुई, जिसके कारण मैंने जिलाधिकारी से बात किया और उन लोगों के खिलाफ तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया गया है। टीम भी बनाई गई है, वह टीम जांच करेगी। अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर भी किया जाएगा। दूसरी बात, जो आगजनी की चर्चा मुझे अभी रास्ते में बताया गया, ऐसी घटनाएं कुछ मुस्लिम अराजक तत्वों के द्वारा किया जाता है कि ऐसी घटनाएं हो जाएंगी तो हम इसको चर्चा में बना लेंगे। ये मुस्लिम नौजवानों के द्वारा किया गया प्रयास है, पहले भी किया जाता रहा, नौगढ़ में भी आपके किया गया था। ऐसी घटनाओं से हम लोगों को, हमारे लोगों को, हिंदू समाज को भी सावधान रहना चाहिए। तीसरी चीज़, जितना नाम इन्होंने तहरीर में दिया है, सख्त कार्रवाई होगी, एनएसए भी लगेगा। हमने पुलिस से कहा है कि ऐसा एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये ट्रायल पे बाहर, जमानत पे बाहर न निकले, इनका ट्रायल शुरू हो जाए और इनको सज़ा हो जाए। दूसरी चीज़, प्रदेश में यह पहली बार मैंने आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपने इस क्षेत्र की घटना और पीड़ा को बताया, तो उन्होंने भी कार्रवाई करने के लिए कहा। डीआईजी से डीजीपी से बात किया। और दूसरी चीज़, मैंने कहा कि गरीब परिवार है, चौधरी परिवार, हथपरा में कुछ आर्थिक सहयोग भी। तो पहले तो ये हुआ कि ऐसे मामलों में आर्थिक सहयोग सरकार नहीं देती है, किसानों के दुर्घटना में तो देती है लेकिन ऐसी घटनाओं में नहीं देती है। लेकिन मैंने बार बार आग्रह किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपया आर्थिक सहयोग देने की भी हमें आश्वासन दिया। यहाँ से जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट बन के जाएगी, वो 5 लाख रुपया भी इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में। सर, ये ज़मीन की विवाद लेके आज 6 महीने से चल रही थी। इसमें तहसीलदार और लेखपाल, कानूनगो, उसके बाद में और नायब तहसीलदार, इनके चक्कर हमने दौड़ते दौड़ते पैर की जूतियाँ यानी ख़त्म हो गई हैं। फिर भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, खाली बार बार दौड़ा रहे थे। जब हमने बुलवाया था, एसओ साहब आ गए थे, तब भी वो लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। खाली टार बट्टा इधर के उधर यानी कर रहे थे कि यानी हम यहाँ फंसे हैं, वहाँ फंसे हैं। इसके लिए हमारे पिताजी की मृत्यु हुई है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार और कानूनगो, अशोक यानी लेखपाल, कमसारे के, इनके रणनीति, चारों की रणनीति की वजह से हमारे पिताजी की हत्या हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनमें जितने धारे लगे उतने इन पे लगवाइए। यही हमारी मंशा है, यही जनता की मंशा है। काल तहरीर दी थी, उस पर तहरीर पंजीकृत किया था और फिर जब डेथ हो गई तो उसको 302 में तरमीम कर दिया है। और इन्होंने 12 लोगों किया, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। शेष लोगों को विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी पुलिस, शीघ्र गिरफ्तारी करेगी और
अन्य विधिक कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। इसके लिए टीम बना दी गई है, टीम जांच कर रही है, जांच बाद जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस समय लेखपाल कानून तहसीलदार ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तीनों लोग को हटा दिया गया है। टीम की गठित कर दी गई है। टीम गठित की गई है। उसमें एडीएम हम हैं, एडीएम एसपी साहब हैं, एक और 3 लोग हैं। हाँ सर, ईसुपुर चौराहे के पास बिजली की चपेट आने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। क्या है? देखिए, उसमें 11,000 की लाइन के खेत के ऊपर से गुजर रही थी और वहीं कहीं एक यूकेलिप्टस का पेड़ था जो कि हवा चलने की वजह से बार बार आके तार में टच कर रहा था। उसकी वजह से स्पार्किंग हुई और तार टूट के गिरा और उसके नीचे कार्य कर रहे उस आदमी के ऊपर ही गिर गया, जिससे उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। सर, परिवार वाले बिजली विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो कई बार फ़ोन करा गया कि सर यहाँ तारे जल गए हैं, लेकिन नहीं सर, ये है कि बिजली विभाग जब कोई घटना हो तभी जाता है। जर्जर तार का कंप्लेन नहीं था, जैसा कि प्रधान जी से भी हमारी बात हुई, वहाँ के तार को हटाने के लिए क्योंकि हमारे खेत से हटा लीजिए, लेकिन शिफ्टिंग के केस में क्या होता है कि जो भी आदमी शिफ्टिंग कराएगा उसको पैसा जमा करना पड़ता है, एस्टीमेट कास्ट उसको जमा करना पड़ेगा। वो लोग एस्टीमेट कास्ट जमा करने के लिए बात नहीं कर रहे थे और कोई योजना आती तो हम लोग उसमें उसको हटवाने का प्रयास करते। वही कह रहे थे लोग कि इसको साइड से करवाइए, आज भी कह रहे थे कि उसको हमारे खेत से साइड में कराइए। सर, उनका आरोप ये है कि सर घटना हो गई, बिजली विभाग के कई लोगों को फ़ोन लगाया गया, मौके पे कोई अधिकारी नहीं आया, इसको लेकर वो लोगों ने सड़क काफ़ी देर तक जाम कर दी, इसको लेकर काफ़ी बवाल हुई। नहीं, बात हमारी हुई थी एसडीएम से और इंस्पेक्टर था, वहाँ के इंस्पेक्टर से बात हुई थी और हम लोग को बोला गया था कि आप लोग जो है वहाँ थाने पर पहुँचिए, तो हम लोग जेई और एसडीओ हमारे जो है थाने पर पहुँच गए थे, वहाँ जाकर के बातचीत हो गई थी हम लोगों से। सर, आपकी तरफ से कुछ सहयोग नहीं था? जी, उसके लिए जांच हम लोग कराने के लिए इंस्पेक्टर से बात, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से बात हो गई है। वो सोमवार मंगलवार में आएंगे। उन्होंने बोला कि अभी हमारी ड्यूटी दूसरे ज़िले में लगी हुई है और आज जैसे ही आते हैं सोमवार मंगल में हम लोग जाँच करा कर मुआवजे के लिए भेज देंगे। मामला हुआ है लाइट की चपेट आने से की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? ये मामला जो है पहले से भी यहाँ जो 11,000 वोल्टेज है और पहले भी शिकायत कर चुके हैं बिजली विभाग से, लेकिन सुनते नहीं लोग। इसके पहले भी हर सीजन में गेहूँ या धान की फसल उगती है तब भी फसल जल जाती है हमेशा, 2 बीघा 4 बीघा हमेशा नुकसान होता है। इनसे बार बार अवगत कराया जाता है, लेकिन ये लोग अपनी वाली करते हैं कि सुनते नहीं। आज इसी के देर है कि आज 20 वर्ष का लड़का जो है ये मरा है। अच्छा, तो इसमें आप किसकी लापरवाही माने? ये बिजली विभाग की सरासर लापरवाही है, इसके पहले हम लोग बता चुके हैं उनको है। और आज जब कभी किसी मामले में फ़ोन करते हैं तो इनका फ़ोन जल्दी नहीं उठता है, इसी शिकायत जो किया जाता है। अच्छा, तो मौके पे अभी आप लोगों ने फ़ोन करा, बिजली विभाग के कोई अधिकारी या कर्मचारी आया? नहीं, कोई नहीं आया। फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, अगर रिसीव करता कोई है तो वो कहता है कि ठीक अभी आएंगे, कोई आया भी नहीं अभी तक। 3 घंटा लापरवाही, तार गिर गया, उसके बाद भी लाइट नहीं है कि लड़का क्या करने खेत में गया था, तार पहले से ये जो है खाद डालने गया था, तार पहले से गिरा हुआ था वहाँ,